गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। एक वीडियो हमने 1-1.5 साल पहले बनाया था, उसके बाद उसको मैंने रोक दिया था। फिर उसके बाद मैंने बनाया नहीं। मैं आलसी व्यक्ति हूँ, मैं आपको बता दूँ। फ़िलहाल उस आलस से मैं बाहर आया और उसके बाद मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में बच्चे वॉच कर रहे थे, ठीक लग रहा था उसको देखने से। फ़िलहाल इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये आश्वासन उस वीडियो में भी दिया था और इस वीडियो में भी आश्वासन देता हूँ कि मैं आगे इसको बढ़ाऊँगा। फ़िलहाल मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और इस वेक्टर को एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हम एक उसी के आगे एक हेडिंग है, उसको हमने लिखा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, उसके लिए नियम होते हैं। ठीक है, उस नियम में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैं आश्वासन देता हूँ, पूरा वीडियो देखिए। एडिशन और सम या एडिशन एक ही बात होती है। ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का एडिशन करने का क्या नियम होता है, क्या तरीका होता है, उसको हम जानेंगे, समझेंगे। पहला नियम क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक ट्रायंगल के थ्रू हम समझते हैं कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाएगा। भाई उसमें ट्रायंगल का यूज होगा, इसलिए इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। ऐड करने के लिए ट्रायंगल का यूज किया जाता है, इसलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है। इसको कैसे करते हैं, इस पे आओ बात करते हैं। ठीक है, आइए इस पे हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। हम एक पॉइंट लेते हैं, ध्यान से सुनो। इस तरीके से हम चित्र बनाएंगे। इस चित्र को देखो, यहाँ पे बात को समझो, है ना। अच्छा, मैं एमएल अग्रवाल से ये टॉपिक उठा रहा हूँ, तो उसका चित्र भी इसी तरीके से बनाऊंगा। जो नेमिंग उन्होंने किया है वही नेमिंग हम इसीलिए जो है यहाँ पे बुक को रख दिए थे कि देखा जाए। देखो ध्यान से समझो। एक लाइन पहले, एक वेक्टर हम नीचे बनाएंगे। वेक्टर आप जानते हैं, वेक्टर को इस तरीके से खींचा जाए। ठीक है, अरे ये लाइन थोड़ा टेढ़ी बन गई। टेढ़ी नहीं बननी चाहिए, थोड़ा सीधा बनना चाहिए। इस तरीके से, इस तरीके से फिर से एक टेढ़ी लाइन बन गई, है ना। इस तरीके से एक लाइन खींचा। इस पॉइंट को मैंने कहा ओ कहा, इसे कहा ए। ठीक है बेटा, और इसे एक लाइन के थ्रू ऐसे बना दिया। मतलब अब ये क्या बता रहा है कि ओ से ए की ओर हम जा रहे हैं और ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये एक ओ ए वेक्टर है। क्या है बेटा? एक ओ ए वेक्टर है। ठीक, इसको मैंने कहा ए वेक्टर। इस पूरे को ओ ए वेक्टर को मैंने ए वेक्टर कह दिया। फिर मैंने इसके मतलब एक इनिशियल पॉइंट यहाँ से चला, इधर की ओर जा रहा है, या फिर ये एरो यहाँ पे भी बना देते हैं। कभी कभी बुक्स में यहाँ पे एरो बना दिया जाता है, बट यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, हमने यहाँ बना दिया। अब एक वेक्टर यहाँ बनाएंगे, ए से बी की ओर ऐसे इस तरीके से बना दिया जाएगा। ये बना दिया। यहाँ इस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं, और ये इस तरीके से, यानी हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। अब इसके बाद इसके भाई ट्रायंगल बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड कर दो इस तरीके से, यहाँ तक है तो ऐड कर दो, और इसको एरो दो इस तरीके से, ओ बी। इसे कह दो बी वेक्टर, इसे कह दो सी वेक्टर। ठीक, यहीं पे शुरू होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मैथ्स में नॉर्मल। ठीक है, ध्यान से समझो, वेरी सिंपल है। देखो इसका डायरेक्शन इधर है, ओ से ए की ओर, और इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब इधर फिर इधर। लेकिन देखो अगर ये इधर से इधर गया ना, इधर से ये इधर जाने लगा, ये जाएगा इधर, सामने खड़ा हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों लोग? यहाँ सामने आके खड़ा हो जाएगा। बताइए कहाँ जा रहे हैं? इस तरीके से ये है, आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये दोनों वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर को जा रहे हैं, लेकिन सी वेक्टर इसके उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा है ना भाई देखो, अगर आप देखो तो ये ऐसे ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन सी कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। सी का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, यानी ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तब देखो इसमें नियम क्या होता है कि जो सी वेक्टर होगा ना, वो अकेले इन दोनों के बराबर होगा। ये इधर जा रहे थे और ये इधर सामने आके खड़ा हो जाएगा। बताइए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नहीं जाना है, यानी ये अकेले इन दोनों के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर अकेले हो जाएगा, दोनों को रोक देगा। कैसे? समझो, इसी चीज़ को लिखते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ये दोनों मिल जाएंगे तब इसके बराबर होंगे, ये अकेला इन दोनों के सम के बराबर होगा।
और इसको जानेंगे कैसे। मान लो चित्र कोई भी बना है सर, कैसे हम पहचानेंगे कि चित्र, मान लो एक चित्र और लेते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। मान लो इसमें हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल वाला लगाना है। मानो ये सी वेक्टर इधर जा रहा है, इधर बी वेक्टर जा रहा है और इधर की ओर ए वेक्टर आ रहा है। अब इसमें लगाना है तो देखो दो का डायरेक्शन चेक करो बेटा, एक इधर गया एक इधर गया और इसके जस्ट उल्टा इधर आ रहा है। ये इधर जाता ना तब दूसरा ही केस हो जाता, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये इधर और जैसे इधर जाने की कोशिश करोगे तो ये सामने मिल जाएगा इधर की ओर। तो इधर ए वेक्टर जो होगा, जो उल्टा जा रहा है वही, और ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन दोनों को सम कर देंगे, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस चित्र के लिए ये वाला आंसर सही है। एक और बना देते हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पे है ना, इस तरीके से बना देते हैं। लॉ इस बार इस ट्रायंगल को इस तरीके से बना दिया जाए। इस बार हम बी को मानो, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, ये ए या सी इधर जा रहा है ना, ए इधर जा रहा है और उल्टा कौन आ रहा है, बी आ रहा है। मतलब इस नेमिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको नियम समझ में आना चाहिए कि आखिर ऐड कैसे करना है। एक में हमने नेमिंग दूसरी कर दी, मान लो दूसरे चित्र में नेमिंग दूसरी कर दी तो तुम कंफ्यूज, अब कह रहे हो ये क्या है ना। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे ये जो बी वेक्टर है इस तरीके से उल्टा जा रहा है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन देखो, ये ऐसे आया फिर ऐसे जा रहा है, ये इसके जस्ट उल्टा आएगा। तो जो उल्टा वाला आ रहा है इन दोनों के, दो के अपोजिट, दो के उल्टे जो चल रहा है, ये वेक्टर ऐसे आने की कोशिश करे, बी वेक्टर ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे 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 जाएगा, और ये दोनों कैसे जा रहे हैं, ऐसे 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 उल्टा जा रहे हैं। तो बी वेक्टर यहाँ पे अकेले हो जाएगा किसके बराबर, ए वेक्टर के और सी वेक्टर के बराबर। यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है बेटा। आप इससे सिंपल कोई एडिशन लॉ है ही नहीं। बताओ कितना सिंपल है, जो उल्टा आ रहा है उसी के बराबर दो का सम। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये नहीं समझ में आता तो फिर मैं कैसे बताऊं कि अगर आप 12th में आ गए, अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे चलेगा काम भाई। आ गया होगा, मुझे लगता है कि आ गया होगा आपको। तो यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आप बुक में देखिएगा, आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे के बाद ये चीज़ें हैं। अब हम एक लॉ और होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। इसको मुझे हटाना पड़ेगा, उस लॉ को भी समझेंगे। एक लॉ ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें मैंने कुछ लिखा विखा नहीं है, बुक में आप देखकर पढ़ लीजिए, नियम यही कहता है बच्चों। अब हम समझेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए यहाँ हेडिंग हमने चेंज कर दी है, इसके पहले ट्रायंगल था, अब क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की हेल्प से भी हम एडिशन करते हैं, लेकिन जानते हो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है ना, ये उसी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का भाई है, या कह सकते हो बहन है। अगर ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, या बहन बहन भाई भाई, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये सेम है, जैसा वो ट्रायंगल का लॉ होता है वैसे। इसीलिए मैंने देखो चित्र में क्या किया, अभी चेंज नहीं किया, जो चित्र बना हुआ था वही चित्र उठाया, इसी को मैं पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, उसी का रूप है, मतलब इसी से आया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल वाले से ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कैसे, अब देखो ध्यान समझो। यहाँ पे ये जो चीज़ नेमिंग है ना, आप जानते हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ए बी, ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है बेटा कि जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये जैसे ए बी के सामने कौन है, डी सी, और बी सी के सामने कौन है, ए डी। तो ये आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हो गई कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। यानी हम यहाँ कहना चाहें ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए बी पैरेलल टू डी सी, ये कहेंगे। और अगर इस दोनों की साइड की बात करें तो बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम्स के रूल होते हैं, तो इनको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ लगाएंगे, अब कैसे लगाएंगे ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान से समझो। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इतना है, इतना लिखा हुआ है, हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल, बिल्कुल इसी के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से डॉटेड बना दें, क्या डॉटेड ही बना देते हैं, चलो डॉटेड बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सुविधा है।
डॉटेड इस तरीके से लाइन बना दिया बेटा, ठीक। अच्छा इसके पैरेलल भी एक लाइन खींच दो यहाँ पे इस तरीके से। अब डॉटेड बनाने के बाद अब पूरा कर देंगे, इसको इस तरीके से बना दिया जाए और इसको इस तरीके से बना दिया जाए भाई, ठीक, इस तरीके से। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो लाइन ड्रॉ किया ना ओ ए बी सी, सी कर दो इसको, इसे सी भी कर सकते हैं, सी कर दिया जाए ये इस तरीके से। अच्छा ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया गया और ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे, जैसा डायरेक्शन इसका वैसा डायरेक्शन इसका रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो ये समझो कि ये पैरेललोग्राम है, ये बन गया। सर नियम कैसे लगाएंगे? बड़ा समझो, नियम बहुत आसान है, इसको भूल जाओ, अभी तो अभी बनाया ना, इसको भूल जाओ। ये इसमें क्या लगाओगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात है कि अगर हम इसमें देखें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग ही जाएगा, आराम से लग जाएगा। ओ ए और ए बी का सम किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर होगा। यही करते थे। कैसे करते थे? देखो ओ ए और ए बी किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर होगा। तो लिख दिया जाए ओ बी, जो ओ बी है वो किसके बराबर है? ओ ए और ए बी के सम के बराबर। ओ बी की वैल्यू कितनी है? सी, और ओ ए की वैल्यू ए, और ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? बी वेक्टर है ना। ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, इनकी हेल्प से ये कर दिया, ठीक है। सर इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसको लिख देना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक, इससे लिखा। लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम पूरा बनाया है आपने तो देखो ओ ए किसके बराबर होगा? सी बी के बराबर होगा। तो ये भी लिखना पड़ेगा, ओ ए वेक्टर बराबर होगा सी बी वेक्टर के बराबर होगा। मैंने अभी बताया कि ये साइड इसके पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी। और ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा बेटा? ओ सी के ओ सी, अच्छा ओ ए वेक्टर सी बी वेक्टर बराबर होगा किसके? ओ ए की वैल्यू कितनी है? ए वेक्टर, ए वेक्टर लिख दो। तो सी बी की भी वैल्यू कितनी हो गई? ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा क्योंकि सेम है। ये बी वेक्टर तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर, ये भी लिख दो। तो हमने यहाँ उसी चीज़ को लिख दिया, ओ ए वेक्टर सी बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। अगली बात क्या है कि ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा बेटा? ओ सी वेक्टर के। यहाँ इसको भी लिख दो, ए बी वेक्टर बराबर होगा ओ सी वेक्टर के। और ये दोनों किसके बराबर हैं? बी वेक्टर माना है, इसको बी वेक्टर कह दो। तो सर इससे क्या दिक्कत, इसे क्या बताना चाहते हैं? देखो अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आया नहीं, अभी तो सब क्या चल रहा है, उसी के रूल चल रहे हैं। अभी फाइनली जो रिजल्ट आएगा उससे हम समझाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे ओ ए को ओ ए रहने दो बेटा, ओ ए को ओ ए रहने दो, और ए बी को थोड़ा चेंज करेंगे। ए बी के स्थान पे क्या रख सकते हैं? ओ सी रख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखो पहले, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ये पूरा लिख दिया। अब सुनना, ए बी के स्थान पर बेटा, ए बी के स्थान पर यहाँ मान लो ए बी वेक्टर, एक बार और लिख लेते हैं ए बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर बराबर में ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। यहाँ ए बी वेक्टर कौन है? ओ सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर रख देंगे, ओ सी वेक्टर। अब क्या करेंगे भाई? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब वैल्यू रखना है। ओ बी वेक्टर बराबर होगा, सॉरी इसको मैं एक बार यहाँ फिर से लिखूँगा, ओ बी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर, इसमें कोई चेंज नहीं किया, बस यहाँ लिखने के लिए ओ सी वेक्टर। ओ बी की वैल्यू कितनी है बच्चा? ओ बी की वैल्यू है सी वेक्टर बराबर ओ ए की वैल्यू कितनी है? ए वेक्टर प्लस ओ सी की वैल्यू कितनी है? ओ सी वेक्टर ये है, ओ सी वेक्टर ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? बी वेक्टर। तो ये इस तरीके से आंसर आ गया, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर आंसर तो वही आया, इसमें अंतर क्या हुआ? ट्रायंगल लॉ में भी वही आंसर आ रहा था, इसमें भी वही आंसर आ रहा है, तो इसमें बताने का क्या मतलब निकला? देखो भाई समझो, पैरेललोग्राम में आपको क्या लगाना है, सुनो इसको समझो। ओ बी वेक्टर कहाँ है? बीच में है। ओ बी वेक्टर कहाँ है? बीच में है।
ओ ए वेक्टर कहाँ है, इधर साइड में, ओ सी वेक्टर कहाँ है, इधर साइड में। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो बीच वाला वेक्टर है, वो दोनों, इन दोनों के सम के बराबर होगा। किसमें, पैरेललोग्राम में। कहीं पर भी पैरेललोग्राम बना हुआ है बच्चा, क्या बना हुआ है, पैरेललोग्राम बना हुआ है बच्चा। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होता है, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है और जहाँ से वो शुरू हुआ है, उसके दूसरे दोनों साइड के सम के बराबर होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है। ट्रायंगल में ऐसा नहीं था। इन सबको याद देख लो कि कैसे आया, लेकिन दिमाग में क्या रखना है, फाइनली ये रखना है, दिमाग में क्या रखना है, फाइनली ये रखना है कि जो ये डायगोनल है, बीच से गया है, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी होगी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा। ये चीज़ पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से होती है। यानी इन दोनों, अगर जैसे मान लो यहाँ से एक वेक्टर बना दे इस तरीके से, ठीक। अब मान लो अभी इसका तो डायरेक्शन उल्टा है, इसका डायरेक्शन इधर है। अगर मानो कि इधर से एक वेक्टर जाए, ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पे इसको भी हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इधर मैं हटाऊँगा तभी मैं बता पाऊँगा। मैं बताता हूँ, हटाता हूँ, किसी एक को हटाना तो पड़ेगा। इधर मैं हटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। हम इधर हटाएंगे और बताएंगे, ठीक। अब सुनो ध्यान से कि सर डायगोनल रिजल्टेंट के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। कैसे, ध्यान से सुनो। इसमें लेकिन क्या था, इस वाले डायगोनल को देखो बेटा, ये डायगोनल, ये वेक्टर इधर जा रहा था, ये वेक्टर इधर जा रहा था और ये डायगोनल भी इधर जा रहा था। यानी इनमें जो बन रहा था, इस तरीके का संबंध बन रहा था। ये इधर और ये इधर, तीनों ही एरो एक स्थान से जाके एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। तो ये बीच वाला वेक्टर जो था यहाँ पर, ये जो बीच वाला वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। लेकिन अगर तुम इस डायगोनल को देखो बच्चा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन ये इधर को आ रहा है। बात तो सही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखो क्या करना पड़ेगा। अब सुनो, तो लिखेंगे सी वेक्टर, बीच में जा रहा है तो सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस तो करना है, किसके बराबर, ये इसके डायरेक्शन में नहीं है, मतलब इसको इधर की ओर होना चाहिए, लेकिन ये इधर की ओर है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस बी वेक्टर कर देंगे। बस इतना काम करना। तो सी वेक्टर जो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन इसी से आ जाता है। इसी लॉ से हम लोग समझ पाते हैं, इन्हीं ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से हम सब्ट्रैक्शन भी जान जाते हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी आपको कि ये दूसरा डायगोनल किस तरीके से ऐड होगा और पहला डायगोनल कैसे ऐड होगा, कैसे लॉ को हमने समझा। ठीक है, तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ और बातें सीखेंगे। बच्चों अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे। कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, किसकी, वेक्टर एडिशन की, यानी एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप बचपन से जानते होंगे, क्लास 3rd 4th 5th में ऐसे बुक्स में दिया रहता था, वो यहाँ भी लग रही हैं। कैसे, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सर कॉम्यूटेटिव क्या है, पढ़ा होगा, वैसे नहीं पढ़ा तो सुनो क्या होता है। ये कहते हैं, इस प्रॉपर्टी के तहत ये कहा जाता है कि अगर किसी वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करो, ए वेक्टर को पहले लिखो, बी वेक्टर को बाद में लिखो, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो बराबर होगा किसके, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। ठीक है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, ध्यान से समझो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा कैसे, ध्यान से समझो। जैसे हम कहें 2 + 3 कितना आएगा, 5, तो 3 + 2 कितना आएगा, ये भी 5 आएगा। यानी 2 + 3 बराबर होगा किसके, 3 + 2 के।
सर ये तो बहुत सिंपल है। अरे सिंपल है भाई, और क्या। प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐसे ऐड करो, चाहे पहले बी वेक्टर को लिखो ए वेक्टर को लिखो वेक्टर के टर्म में भी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये तो सर्वथा सत्य बात है, बचपन से पढ़ते चले आए हो, जानते ही होगे, इसमें कौन सी कहानी है। लेकिन हाँ, दिया था बुक में तो मैंने मेंशन कर दिया, नहीं मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, मान लो कोई बच्चा बुक रीडिंग कर रहा हो और उसको प्रॉब्लम आ जाए कि सर ये क्या है, तो ये है। ठीक है, अगला वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, इसमें क्या होता है सर? इसमें देखो दो चीज़ें होती है, सॉरी एक ही चीज़ होती है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं? तीन चीज़ें। तीन वेक्टर को एक साथ लिया जाएगा, उसमें नियम लगाया जाएगा। कैसे? देखो, एक वेक्टर है, ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया और सी वेक्टर लिया। कहा क्या जाता है इसमें, नियम क्या है? बहुत तगड़ा नियम है। कैसे? ए वेक्टर को पहले लिखो और इनको पहले ऐड कर दो बेटा, बी वेक्टर, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसमें ऐड कर दो तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा। और वो किसके बराबर होगा? इन दोनों को पहले ऐड कर दो, ए वेक्टर को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये किसके बराबर, और इसमें जो है सी को वेक्टर को ऐड कर दो, तो ये वैल्यू हमेशा बराबर होगी। ठीक है, आई थिंक वेक्टर से तुमको नहीं समझ में आया होगा, तो सुनो, नंबर से सुनो, 2 3 4, ये तीन नंबर हमने लिए, 2 3। अच्छा, पहले क्या करो, 2 को लिखो, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट लगाओ और 3 और 4 को ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 4 3 7, है ना, और आ गया 10 आंसर। फिर कहते हैं कि ऐसा है, तुमने अभी क्या किया था, पहले बाद वालों को जोड़ा था, फिर इसमें 2 को जोड़ा था। अब तुम क्या करो, पहले 2 को लिखो, फिर 3 को जोड़ो, फिर बाद में तुम 4 को जोड़ना, तो 2 3 कितना होता है? 5, और फिर 2 3 5। हमने यहाँ कहीं गलती कर दी थी क्या? यहाँ 9 आएगा बच्चा। देखो मुझे एडिशन नहीं आता है, अब मुझे एडिशन पढ़ना पड़ेगा, मुझे मॉन्ट वाली हरकतें, अब मुझे क्लास फर्स्ट में जाके एडिशन सीखना पड़ेगा भाई। माय मिस्टेक, मुझे 7 2 10। गजब है, दिमाग है, हैंग कर गया, स्लिप कर गया, दिमाग ही तो है। आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा। नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। 2 3 2 7 10 लिख रहा हूँ, कसम से ये मेरी वैल्यू आ गई। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैंने कैसे किया, लेकिन मैंने किया। मैं कर सकता हूँ, 2 और 7 को 10 लिख सकता हूँ, लिखा था मैंने, तुमने देखा मैंने गलती की थी। फिलहाल यहाँ पे चलो, फिर से 2 3 5 और इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये कहते हैं कि चाहे पहले बाद वाले 2 को जोड़ो, फिर पहले वाले को जोड़ो, या फिर पहले 2 को जोड़ो, पहले 2 को जोड़ो और फिर बाद वाले को जोड़ो, तो सेम रहेगा, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 2 प्रॉपर्टी। अब इसमें हम आगे चर्चा नहीं करेंगे, वैसे मैंने यहाँ एक गलती की थी, इसके लिए हम सॉरी कहते हैं आप लोगों से, और मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पक्का बता रहे हैं। ठीक है, फिर से कहता हूँ सॉरी। अब थर्ड पे चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द जीरो एक्ट्स एज एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में आएगा, कहीं कहीं कूद के ये प्रॉपर्टीज आती रहती हैं। एक बार समझो, हमेशा याद रहेगा। कैसे? ये 2 तो समझ में आ गए होंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, एडिटिव आइडेंटिटी जब भी आएगा ना, तो 2 टाइप की आइडेंटिटी होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो सर एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ बता दीजिए, है ना। देखो, आइडेंटिटी जब आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी यानी किसी नंबर में कोई एक ऐसा नंबर तुम जोड़ो, किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ो जिससे कि उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना आए। सर ये क्या बात हो गई, हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैं समझाता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। एक मान लो मैंने लिया 5, इसमें कुछ ऐसा जोड़ो कि इसमें चेंज ना आए। तो मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं जीरो को जोड़ता हूँ, जीरो एक नंबर है। तो जब जीरो को जोड़ा मैंने, तो इसमें क्या मिला मुझे? 5। तो जीरो मेरे लिए एडिटिव आइडेंटिटी बन गया। सच में, यस सच में। तो जीरो ही एडिटिव आइडेंटिटी है, हर जगह जीरो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है, हर जगह जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। सर कुछ और एग्जांपल लीजिए, 6 में 0 को जोड़ो बेटा, कितना आएगा? 6 आएगा। 10 में 0 को जोड़ो बेटा, कितना आएगा? 10 आएगा।
25 में 0 को जोड़ो सर, अच्छा देखें तो आएगा कि नहीं 25 आएगा। देखो ये है एडिटिव आइडेंटिटी का। किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर सिखाया है, तुम ये नहीं कह सकते हो। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने जीरो वेक्टर सिखाया था कि जीरो वेक्टर क्या होता है। तुम ये मत कहना कि सर जीरो वेक्टर का क्या माजरा है, जीरो भी वेक्टर होता है क्या, वो सब कॉन्सेप्ट वहाँ मैंने बताया था, जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। तो जीरो वेक्टर होता है, और जीरो वेक्टर को अगर किसी वेक्टर में ऐड करोगे तो उसके चेहरे मतलब उसके सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करोगे तो उसके सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम का सेम रह जाएगा, वेक्टर का वेक्टर बना रहेगा, उसके सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आया होगा। सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बता देते तो और मज़ा आ जाता। सुनो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बता देता हूँ। किसी नंबर में मान लो 2 लिया, किसी नंबर में किसी एक नंबर से कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो बेटा कि इसके सेहत पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब ये ना बदले। मुझे एक नंबर याद आ रहा है 1, देख लो 2 1 जा 2, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करो बेटा 5 ही रहेगा, 7 में 1 का मल्टीप्लाई करो बेटा 7 रहेगा। तो आई थिंक ये नंबर किसके लिए है एडिटिव, ये किसके लिए आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये, यानी इसे मल्टीप्लाई करने पे सेहत पे नहीं इफेक्ट पड़ रहा, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँगा, अब मैं समझूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स समझा दीजिए, मैं समझाने जा रहा हूँ। सुनो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव तो एडिशन करना है, इनवर्स सुनो ध्यान से। जिस एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। किसी नंबर में कोई नंबर है, उस नंबर में उस क्या मैं समझाना चाहता हूँ, सुनो 5 है, इसमें किसी एक नंबर से को ऐड कर दो कि इसका आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब एडिशन का आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, अभी समझा है। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो सुनो, अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसमें माइनस लगा दो बस, ठीक है। इस 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 है, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से वेक्टर में ए वेक्टर है भाई, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसको -a वेक्टर कर दो। इन दोनों को सॉल्व करो एक साथ लिखकर, ए वेक्टर -a वेक्टर, तो क्या बनेगा बच्चा, 0 वेक्टर आ जाएगा या 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि ये एडिशन के थ्रू कैसे सर, इसमें तो आपने सब्ट्रैक्शन किया, देखो एक वेक्टर ये, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, ये है, और इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस कर दो भाई, प्लस कर दो। तो ये देखो प्लस किया था मैंने, लेकिन इसके पास जब माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना दिया तो क्या कहोगे, मैंने पढ़ा नहीं था तो तुमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो वहाँ टिक कर देना, ठीक है। एडिटिव इनवर्स पूछ लिया तो टिक कर देना, आइडेंटिटी पूछ लिया तो टिक कर देना, एडिशन एसोसिएटिव है कि नहीं है पूछेगा, बताओ वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है कि नहीं, तो लिख देना यस इट इज़ एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है कि नहीं, यस इट इज़ कम्यूटेटिव। आई थिंक क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, उसी एडिशन से आता है, लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे, अगर बुक में दिया है तो उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल, ये एक साइड ये, एक ये साइड, मैंने अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझाया था। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे थे और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। लेकिन सुनो, अब सब्ट्रैक्शन का नियम लाना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है तो भाई सब्ट्रैक्शन लाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से समझो, हम थोड़ा सा इसके डायरेक्शन में चेंज करेंगे। ए बी वेक्टर इधर को जा रहा था ना, तो अगर हम डायरेक्शन कभी भी चेंज करते हैं तो आपको याद हो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन बदल जाता है। अगर ये वेक्टर इधर जा रहा है पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसके डायरेक्शन को उतना ही हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, इधर की ओर बना दिया जाएगा बेटा। अगर जैसे ही मैं इतना वेक्टर इधर की ओर कर देता हूँ, इसका डायरेक्शन बदल देता हूँ और इस पॉइंट को इधर कर देता हूँ, इस पॉइंट का इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये सेम वेक्टर था लेकिन इसका डायरेक्शन बदल के मैंने इधर कर दिया, तो ये -b वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन बदलो
नेगेटिव लगाओ, है ना। तो ये प्लस बी वेक्टर इधर जा रहा था तो माइनस बी वेक्टर इधर जाएगा। ऐसा करो, ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो, इसको मिलाओ यहाँ पे, ऐसा करो कि इसको मैं मिलाऊंगा तो टेढ़ा बन जाएगा, ठीक है। समस्या ये आती है कि इसको मिलाने में दिक्कत आ जाती है, ध्यान से सुनना। इसको मिलाऊंगा मैं ऐसे एक लाइन खींचकर, मिल गया, बहुत बढ़िया। सुनो, अब इसको इस डायरेक्शन में मिलाया, तो इस ट्रायंगल को भूल जाओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ तो लगा, ये बना। अब इसको फाइंड करना है तुमको, ओसी वेक्टर फाइंड करना है, समझना। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये इसके उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको कुछ कोई वेक्टर नाम दे दो, डी वेक्टर कह देता हूँ मैं, फिलहाल कहीं नेमिंग नहीं की गई थी लेकिन हमने डी वेक्टर कह दिया। तो ओसी वेक्टर जो बराबर होगा बेटा किसके, ओसी वेक्टर बराबर होगा किसके, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर के, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर के। मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसी वीडियो में पहले सिखाया। अब ओ सी की वैल्यू लिखो तुम, ओ सी की वैल्यू लिखो बेटा, ओ सी की वैल्यू डी वेक्टर, ओ ए की वैल्यू लिखो ए वेक्टर, प्लस लगाना, ए सी की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस बी वेक्टर, ब्रैकेट लगा के माइनस बी वेक्टर। सब्ट्रैक्शन कहाँ आया, सुनो ध्यान से, ए वेक्टर प्लस माइनस 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 बी वेक्टर, यानी कि देखो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर डी वेक्टर, कुछ भी आएगा, ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से ये एडिशन ही था लेकिन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, यही बुक में दिया था, मैंने मेंशन कर दिया, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, हम सॉल्व कर लेंगे, इतना ज़्यादा ताम झाम करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी बेटा।